चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का पार्ट पाँच आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप 1 से 4 तक अगर आप पार्ट नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, जाकर आप देख सकते हैं। आज 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट बताने वाले हैं। 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इस सब चीज़ों को जानने से पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलते हैं। हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब व्यापार करने के लिए एशियाई देश भारत में भेजी तो इन्होंने कंपनी को 15 वर्षों तक का एकाधिकार दिया था। एकाधिकार मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक ही व्यापार करने का एकाधिकार किसने दिया था? तो एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। यानी कि 15 वर्षों तक ही एकाधिकार प्राप्त रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी एक आदमी का ही अधिकार हो। तो 15 वर्षों तक किसका अधिकार था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके अनुसार? एलिजाबेथ प्रथम के अनुसार। इसी समय BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना हुआ था, जो कंपनी के व्यापारिक मामले को देखता था। इस चीज़ को आपको पहले क्लास में भी आपको हम बता दिए कि BOD और BOC क्या होता है, तब आपको समझ में आ गया। आपसे कोई पूछेगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था कितने वर्षों तक? तो मात्र 15 वर्षों तक जो है ना व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। ब्रिटेन के क्या थी? यह महारानी थी। 1603 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इंग्लैंड के शासक कौन बने? तो जेम्स प्रथम बने। और जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए कोई एकाधिकार नहीं दिया कि 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, तो 25 वर्षों तक, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अनिश्चितकालीन व्यापार करने का अधिकार दिया। किसने? जेम्स प्रथम ने। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट बताते हैं। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो व्यापारिक एकाधिकार था उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। और इस एक्ट में कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अगले 20 वर्षों तक ही व्यापार कर सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, उस एक्ट का पहला प्रावधान यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। और कहा गया कंपनी को कि अगले 20 वर्षों तक ही कंपनी भारत में एकाधिकार प्राप्त रहेगा व्यापार करने का। और दूसरा बात क्या कहा गया? तो दूसरा बात यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं जो भारत में हो या ब्रिटेन में हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर कर्मचारी ब्रिटेन में हो या भारत में हो, अगर ब्रिटेन में हैं तो उनका भी वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा।
भारतीय भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब 1793 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें कहा गया कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है अगर ब्रिटेन में हैं तो उनका वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। अब भारत में है तो भारत में है तो कोई बात ही नहीं है, भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। तो 1793 का चार्टर एक्ट आपको समझ में आया। चलिए अब 1813 का चार्टर एक्ट हम समझते हैं। अब 1813 का चार्टर एक्ट समझते हैं, चार्टर एक्ट समझते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट देखिए 1793 ईस्वी में क्या कहा गया था कि कंपनी को अगले 20 वर्षों तक जो है एकाधिकार प्राप्त रहेगा। तो इसमें 20 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 1813। तो 1813 के जो एक्ट आया 20 वर्षों के बाद, इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था पूरा नहीं समाप्त किया गया, लेकिन आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से समाप्त किया गया, मतलब कुछ पर एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आंशिक रूप से एकाधिकार प्राप्त कब किया गया, किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। देखिए आंशिक रूप आपको समझ में आ जाएगा, जिससे यहाँ पर समझिए हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इस दिन तक लागू नहीं हुआ था। किसी से अगर पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपको एक बात बता दें कि 26 नवंबर 1949 को ही मेरा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। इस समय अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 और 324 जो अनुच्छेद था लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। उसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, मतलब कुछ पर उसको एक अधिकार प्राप्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पॉइंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, तो किस चीज़ पे एकाधिकार प्राप्त था, तो चाय के व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था, एकाधिकार प्राप्त था। और एशियाई देश एक चीन है, चीन समझ ही रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। चीन में पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त था। तो समझ में आया आपको 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 का चार्टर एक्ट के तहत कहा कि भारतीय लोगों को पढ़ाने के लिए, यानी कि भारतीय लोगों के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन यह कभी खर्च नहीं किया गया। लेकिन यह क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 का चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, तो 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है, इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का खुली छूट मिल गई। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्या प्रावधान था 1813 का चार्टर एक्ट में, तो इस एक्ट के तहत कंपनी को एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, कंपनी को आंशिक रूप से, लेकिन चाय के व्यापार पर उनको एकाधिकार प्राप्त था।
और चीन के साथ पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त था। इसी एक्ट के तहत जो है भारतीय लोगों को प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया, यह प्रावधान लाया गया, कहा गया। इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खुली छूट दे दी गई। उसके बाद 5वां पॉइंट इसमें कहा गया इस एक्ट के तहत कि भारत का दरवाज़ा व्यापार करने के लिए अब रोका नहीं जाएगा, यानी कि भारत का दरवाज़ा व्यापार करने के लिए पूर्णतः खोल दिया जाएगा, और खोल दिया गया। भारत का दरवाज़ा व्यापार करने के लिए क्या कर दिया गया, तो खोल दिया गया। तो समझ में आ गया। 5 पॉइंट आपको बता दिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके देखिए फिर से, और वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलिए और उसको रिवीजन करते चलिए, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।